देखो मुझे देख देख के कितने ज्यादा खुश हो रहे हैं। ये देखो मुझे पकड़ पकड़ के खींच रहे हैं, जैसे जैसे पता चल गया है इनको। देखो क्या है, देखो देखो कैसे कैसे कर रहे हैं, देखो लंबे हाथ कर रहे हैं मुझे पकड़ने के लिए। जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हॉस्पिटल में मेरे हस्बैंड आ जाएंगे और मैं हॉस्पिटल आज नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो रही है। उधर भैया की मेरे पास कॉल आई थी क्योंकि भैया ही जाएंगे इधर से, पापा वहाँ पे पहले से ही हैं हॉस्पिटल में। तो भैया कह रहे थे कि तू मुझे तैयार मिलना, मैं आ रहा हूँ तुझे लेने के लिए, क्योंकि हमेशा ऐसे ही होता है, भैया उधर से आ जाते हैं फिर मुझे इधर से लेके जाते हैं। पापा की बाइक आनी होती है, वो एम्बुलेंस में बैठ के आते हैं, तो बाइक को लेके फिर भैया उधर से आ जाते हैं। भैया आते हैं या फिर मेरा छोटा वाला भाई आता है, जैसे भी होता है ऐसे ही आते हैं। तो इस बार मैंने बोल दिया, मैंने कहा मेरी हो रही है तबीयत थोड़ी सी ख़राब, आप ही चले जाओ, क्योंकि जो भी उन्हें बताना होता है वो मुझे ऑलरेडी पहले से ही सब कुछ पता है, क्योंकि अब काफ़ी समय हो गया, वही सारी चीज़ें रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं बदलता। थोड़ी बहुत टैबलेट वगैरह अगर इधर उधर होती हैं तो वो उसका पर्चा वो पहले ही सारी समरी बना के देते हैं कि कौन सी चीज़ में बदला हुआ है, कौन सी दवा बदली हुई है, तो वो सारी चीज़ें भी वो लिख के देते हैं पहले से। तो मैं इनका मैं पढ़ के उसमें देख लूँगी, अगर कोई टैबलेट वगैरह इनकी बदली होगी तो इस बार आप ही चले जाइए। और बच्चे भी घर पे हैं, बाकी जो भी पहले से मुझे करना होगा वो मैं यहाँ पे कर लूँगी, उनकी सारी तैयारी। क्योंकि मैं भी, एक तो मेरी पहले से तबीयत सी ऐसी हो रही है, वहाँ पे चली जाती हूँ ना तो एम्बुलेंस में मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होती है। बाइक पे नहीं होती है, बाइक पे मैं ठीक रहती हूँ बिल्कुल, लेकिन 4 व्हीलर रहा, कार वगैरह और एम्बुलेंस, इन गाड़ियों में बैठ के ना मुझे चक्कर आते हैं बहुत ज़्यादा और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और उधर से आते आते डिस्चार्ज कराने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, आप सबको भी पता है। अब हमेशा ये रात में ही आ पाते हैं, मैं जब भी आती हूँ ना 9 बजे से पहले तो कभी भी नहीं आई हूँ। फिर डायरेक्ट आके इनके लिए दूध खुद गर्म करने, इनके काम में लग जाती हूँ सारी चीज़ों में, तो बहुत बुरी तरीके से मैं थक जाती हूँ। तो मैंने कहा आप इस बार चले जाइए खुद ही, और बाकी सब कुछ मैं देख लूँगी, जैसे भी होगा, नहीं समझ में आएगा तो मैं पूछ लूँगी। तो भैया चले गए हैं इधर और कब तक आएंगे। और मेरे हस्बैंड में जैसा भी थोड़ा बहुत बदलाव आया है, क्योंकि 5-6 दिन हो गए और ज़्यादा ही हो गया है, तो जैसे भी होगा मैं आप सबके लिए दिखाऊंगी क्या है कैसे है। तो बस भगवान से प्रार्थना करना कि सब कुछ ठीक हो, और अपनी इस बहन के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मुझे इस समय आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये है नियो हॉस्पिटल की बिल्डिंग जहाँ भैया पहुँच चुके हैं। जब हम कहेंगे जब बोलेंगे जाओगे, वरना बैठे रहो। आवाज भी लगा रही हूँ अंदर से, इधर से साफ सफाई वो लगाए जो, हाँ वो क्या था अरे वो जो क्या गाना वगैरह हो गया था कुछ लगा नहीं, वो जैसे पे वो लगाते हैं कैनोला जगह पे वो क्या बोलते हैं उसे लगाते हैं यहाँ पर सीधी, हाँ हाँ वो लगाइए, ठीक है ना। 24 घंटे बाद निकालना है, साफ सफाई करो ना तो क्या है। नीचे गिरा दो उसको, हाँ पकड़ के रखिए ना।
हेलमेट अभी रख दूँ, ले चलूँ? चलो बिना हेलमेट की सही है कि रात में जो है काम कम करे, वो चौंध मारे शीशा में। तिरछो ही तो भाई इधर देखो बारिश है बहुत तेज। अभी हम खड़े हैं ग्रेटर नोएडा में, हॉस्पिटल से निकलते ही बारिश आ गई और हमने यहाँ फंस गई। सोलह 77 हॉस्पिटल से निकले ही थे, तुरंत बारिश आ गई। बादल तो हो रहे थे उसी टाइम पे। हम बोले चलो चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन भीग गई। तो ये एम्बुलेंस खड़ी है दरवाजे पे और भैया का वेट हो रहा था, क्योंकि भैया को हो गया था टाइम और वो घर पे अभी तक पहुंच नहीं पाए थे, क्योंकि बारिश की वजह से वो रास्ते में एक जगह रुक गए थे, जिससे कि बारिश बंद हो जाए तो वो आ जाए। लेकिन बारिश बोल रहे थे, मुझे 1.5 घंटा वहाँ पे खड़ा होना पड़ा, पर बारिश बंद नहीं हुई, तो वो बारिश में भीगते हुए फिर आए घर। उसके बाद फिर पड़ोस वाले भैया को बुलाया था हमने घर में स्ट्रक्चर को ले जाने के लिए, क्योंकि अकेले भी वो जो एम्बुलेंस वाले भैया हैं वो इन्हें अंदर लेके नहीं आ सकते, 2 को कराना पड़ता है। आपको भी पता है कि गेट खुलता नहीं है, खिड़की से ही लेके जाते हैं, और खिड़की का ढलान भी आपने देखा ही है। कैमरा नहीं कर रहे हो? मैंने कर रही मैंने कर रही कैमरा में पापा ने। इतनी रात को आया हाँ? हाँ आयो। है अरे है तो
सन मशीन की ये जो नली होती है ना, इसी से होता है सब कुछ। ये हो रही थी बहुत ज़्यादा गंदी, बेकार हो रही है। पूरी तरीके से सफाई करने की कोशिश करूँगी और हो जाएगी तो हो जाएगी, वरना ये मैंने अभी नई निकाली है और इसी को मैं अभी लगाने वाली हूँ। देखो मुझे देख देख के कितने ज़्यादा खुश हो रहे हैं। ये देखो मुझे पकड़ पकड़ के खींच रहे हैं, जैसे जैसे पता चल गया है इनको। देखो क्या है, देखो देखो कैसे कैसे कर रहे हैं, देखो लंबे हाथ कर रहे हैं मुझे पकड़ने के लिए। देखो आपको दिख रहा है सभी को, देखो कितने कैसे बुला रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे मैं कितने दिनों बाद मिली हूँ। देखो बहुत ज़्यादा खुश हो गई एकदम से मुझे देख के। पहचान लिया आपने? मैं आ गई भैया, मैं आ गई है। पहचान ली मेरे ने, मैं पहचान ली। देखो कैसे खींचने से लगी पड़े हैं, देखो ऐसे खींचोगे, ऐसे खींचेंगे, देखो ऐसे खींचेंगे। बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, इतनी खुश मत हो। हाँ इतने खुश मत हो, इतने खुश मत हो, इतने खुश मत हो, अन्नी खुश मत हो कबूतरी मेरी। इतने खुश, इतनी खुश आ रही है। अच्छे फिर बात करूँगी, ठीक है। मैं ये लगा दूँगी इसमें, ये मशीन की जो नली है ये बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, तो पहले मैं इसको लगा लेती हूँ। ये निकाल तो लाई हूँ मैं, कि बहुत ज़्यादा खुश है रे। ये तो बहुत पापा तो बहुत भी खुश है। कितने खुश है। अरे ये देखिए टेप कैसे चल रहा है। मेरे पेट में इतना मोटा है पापा को, मेरे भी तेरा मोटा है पापा को पेट। क्या वो छोटी छोटी होए मिलो, क्या कोई छोटी होई मैंने कितनी हटाया भाई। मैं जल्दी से साफ किया तो किसी ने काम किया तो खाना देना खाना देना। मम्मी तुम्हें बुला रहे हैं, ऐसे बनाएंगे ऐसे। कहाँ रह गए, इतने लेट आए हम? बारिश में गिरते आओ वहीं पे। अच्छा गाड़ी रोक ली होगी फिर कहीं? कहीं ना रोकी, फिर जब बारिश बंद ना हुई 1-1.5 घंटा वहाँ बैठे रहे। अच्छा बारिश ना रोकी तो फिर बारिश में यहाँ वहाँ दिन डालते। यहाँ तो अभी आई है बारिश। बहुत तगड़ी बारिश पड़ रही है। फोन भी भीग गए होंगे तुम्हारे। हम तो वहाँ ये बैग में आधी का ही कौन? हेलो स्विच ऑफ है वो। टॉवल दूं? लाली टॉवल दे दी बाथरूम के वापस पहुंचने के लिए। स्विच ऑफ है वो। ले लगाइए ना, थोड़ी चार्जिंग पे लगा दे। लाओ। हेलो तो रात के हो रहे हैं 11 और 11 बजे ही भैया घर से जा रहे हैं। शायद 11 से भी ज़्यादा हो रहे थे, मैं टाइम भूल गई हूँ। और बारिश भी आपको दिखाई दे रही है, अभी भी बंद नहीं हुई। भैया के हो रहे थे कपड़े बहुत ज़्यादा गीले, दोनों के। और यहाँ पे कपड़े हैं नहीं, मेरे हस्बैंड के हैं, वो भी मैं बहुत बड़े बड़े से कपड़े पहनाती हूँ अपने हस्बैंड के लिए। तो भैया किसके कपड़े चेंज करते यहाँ, तो इसीलिए जीजू के ही साथ चले गए थे। मेरी दीदी का घर भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहाँ पर जाकर जीजू के कपड़े तो भी पहन लेंगे, वरना